अभी तो मालूम है अगला महीना इंशाल्लाह कुर्बान का आएगा। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे देश में तो मालूम है किसी गाय लेता है तो 1 लाख में हो जाता है, 5 लाख में हो जाता है। अभी जो मैं कुर्बान देगा मेरा ऊपर आ गया 50,000। तो मैं बोला अभी मेरा पास पैसा नहीं है, अभी मेरा 20,000 दे रहा है, 1 महीना के बाद मैं 30 दे दूंगा। ये क्या मेरा कुर्बान? हाँ, कर्ज लेकर के। हाँ कर्ज लेकर के। हाँ, सवाल ये है कि क्या कर्ज लेकर के कुर्बानी करना दुरुस्त है? एक साहब कुर्बानी का ठेका लिए हैं, मतलब कह रहे हैं 50,000 मुझे दो तो मैं आपका 60 हिस्सा कर दूंगा। हमने कहा नहीं भाई, अभी मैं आपको 30,000 दे रहा हूँ, 20,000 गोया की कर्ज है मेरे ऊपर। हाँ, ऐसा मान लो। यही सवाल है। यही सवाल है, गोया कि 20,000 आपने उसे कर्ज लिया, बाद में देंगे। तो अगर आपको ये यकीन है कि मेरे पास पैसा है, मैं उसको दे ले जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप कर्ज लेकर के कुर्बानी कर सकते हो। लेकिन आपको पता है मेरे पास पता नहीं पैसा हो ना हो, तो कुर्बानी फर्ज नहीं है, कुर्बानी सुन्नत है। आप इतनी तकलीफ उठा करके कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मुझे 2 महीने की तनख्वाह, मुझे पता है मकतब हमको 3 महीने की तनख्वाह नहीं देगा, मकतब में थोड़ा मुश्किल है, 3 महीने बाद कुर्बानी आ गई, अभी मैं कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता हूँ, क्यों? मुझे पता है 3 महीने बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। एक आदमी का दुकान है, मंडी है, यार ये सामान बिकने के बाद फौरन मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो कर्ज लेकर हज भी कर सकता है, कर्ज लेकर के कुर्बानी भी कर सकता है, कोई मुश्किल, बशर्ते कि कर्ज हर हाल में अदा कर रहा है। अगर कर्ज फंस गया तो साहब शहीद को भी जन्नत नहीं देगा। इसलिए जो लोग भाई किसी का कर्ज लिए हो, ये जान लो कि आपकी जान फंसी हुई है, आपको जन्नत का गेट नहीं खुलेगा जब तक उस आदमी का पैसा नहीं वापस कर दोगे आप। चाहे वो छोटी रकम हो चाहे बड़ी। हाँ, 1 रुपया भी हो क्या मुश्किल। लेकिन साहब वैसे तो जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों बहुत से बाकी है जो इंसान की जेहन से उतर गया है, भूल गया है, या कुछ ऐसा कैसा कर्ज लिया तो कैसे भूला है भाई? बहुत से ऐसे जहाँ आदमी लेन देन रहता है, कितने कर्जा ले जाए ध्यान नहीं रहता। कैसे नहीं ध्यान नहीं, कर्जा लेते हैं। वो कर्जा बड़े कर्जे की बात नहीं करो, बड़े कर्जा तो याद रहेगा। 1 रुपया 5 रुपया, जैसे आदमी कोई चाय पी रहा है, कहीं पान खा रहा है, कहीं बाकी रह गया, ये रह गया, कर्ज तो भी है ना। कर्ज तो है भाई, तो इसीलिए कुरान ने कहा है कर्ज के बारे में, कर्ज को लिख लो। आप सूरह बकरा पढ़ें, फक्तुबुहा, उसको लिखो और 2 गवाह भी बनाओ। हमारे एक उस्ताद में पढ़ रहा था, तो हमने एक उस्ताद से 100 रुपया लिया कर्जा, मेरे पास पैसा बने नहीं भेजा, तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया और कहा कि यहाँ दस्तखत करो, लिखो। बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप दे देंगे, लेकिन कुरान कहता है ना कि लिख लो, तो मैं लिखवा रहा हूं ताकि मुझे सवाब मिले, अल्लाह ताला खुश हो जाए कि मेरा बंदा इस पर अमल कर रहा है। इतना मसला है, तो गवाह भी चाहिए और लिखना भी चाहिए कर्ज को। कर्ज के मामले में कोई अब यह है कि आप किस कदर भूले हुए हैं, किस कदर आप मुश्किल में, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। वाकई आप भूले हैं कि नहीं, वाकई भूले हैं तो अल्लाह जानता है, वो आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो फला का है, चलो थोड़ा सा ऐसे माफ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह ताला जानता है आपकी नीयतों को और आपके हालात को। शेख साहब मेरा एक सवाल था। ये सवाल कर लिया आपने? नहीं मेरा नहीं, कर लो, बीच में कौन कर लिया था? ये तो सिर्फ होता है, इस सिर्फ जो होता है क्या होता है? ये इतना बड़ा सवाल है, इस महफिल का सबसे बेहतरीन सवाल। ये मकसद है कि लोग कहते हैं शिर्क करोगे जहन्नम में जाओगे, शिर्क नहीं करना चाहिए, हराम नहीं कहता है, लेकिन कुछ लोग तो जानते हैं कि शिर्क क्या है, उससे बच गए। कुछ लोग जानते ही नहीं कि शिर्क क्या है, बस यही सुन रहे कि शिर्क नहीं करना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये हमारे क्या नाम आपका आमिर साहब के सवाल के वास्ते से जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखेंगे वो आप जाने की शिर्क क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आप शिर्क करते हैं तो आपकी कोई नेकी कबूल नहीं है। अगर बगैर तौबा के मर गए तो गोया कि आप मुसलमान ही नहीं, आप हमेशा हमेशा के लिए जानना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाओ। अल्लाह ताला शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। शिर्क के अलावा जितना भी गुनाह है अगर अल्लाह चाहे और जिसको चाहे तो माफ कर देगा। एक बात। दूसरी बात फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो जन्नत उसके लिए हराम है और जहन्नम उसका ठिकाना है। अब सवाल ये कि शिर्क है क्या? शिर्क ये है
कि इबादत की जितनी किस्में हैं, इबादत अल्लाह की जो हम इबादत करते हैं, जितनी तरह की इबादत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। उस इबादत में किसी और को मिला लेना यही है शिर्क। मिसाल के तौर पर दुआ हम करते हैं किससे? अल्लाह तक, या अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे सेहत दे दे, मुझे औलाद दे दे, ये इबादत है। यही दुआ अगर हम किसी पीर फकीर, किसी कबर, किसी दरख्त, किसी वली कहीं जाकर के दुआ करने लगे कि हे पीर साहब, हे बाबा, आप मेरा ये कर दो, मेरे औलाद दे दो, मुझे फला कर दो, तो यही हो जाएगा शिर्क। मिसाल के तौर पर जानवर ज़बह करना इबादत है अल्लाह ताला के, अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्लाह बोले। अगर अल्लाह के लिए आप जानवर ज़बह कर रहे हैं तो ये हो गया इबादत। अगर आपने कोई बकरा छोड़ा फला पीर के नाम पर, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर गाय छोड़ा, वो क्या बाबाओं के नाम पर, कब्रों पर आपने ज़बह किया, तो ये हो गया शिर्क हो गया। सजदा करना अल्लाह का हक है, इबादत है। आप कहीं और सजदा करें शिर्क है। तो इस तरह की जो चीजें, जो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हमें करनी थी, वो हम कहीं और सेट करने लगे, यह है शिर्क अकबर। तो इस चीज को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। बस बंदे को जब एहसास हो जाए तो तौबा कर ले, तौबा करने के बाद सब कुछ माफ